नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत देश में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। कुछ हमारे जीवन से संबंधित होते हैं और कुछ सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत धार्मिक त्योहार उत्सव भी सम्मिलित हैं और जो कि व्यक्तिगत हमारे उत्सव होते हैं उसके अंतर्गत हमारा जन्म, हमारी शिक्षा, हमारे रिजल्ट्स, हमारी नौकरी लगना, हमारा वैवाहिक कार्यक्रम होना, हमारा सर्विस लगना, तत्पश्चात प्रमोशन होना, फिर रिटायरमेंट हो जाना, यह सब हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, रिटायरमेंट। तकरीबन 26 साल नौकरी करने के बाद तन्विक बाबू इसी महीने रिटायर होने वाले थे। वह एक प्राइवेट कंपनी में आदेशपाल यानी कि चपरासी के पद पर कार्यरत थे। एक तरफ जहां तन्विक जी को इस बात का सुकून था कि चलो अब तो एक खड़ूस, बदतमीज और क्रूर बॉस से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही थी कि रिटायरमेंट के बाद अब उनका समय कैसे बीतेगा और उन पर जो जबरदस्त आर्थिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन वे कैसे करेंगे। वास्तव में तन्विक बाबू को एक मात्र लड़की थी जिसकी पढ़ाई और फिर विवाह की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। रिटायरमेंट के पश्चात इस महंगाई में घर के खर्च के साथ साथ बेटी की शादी उनके लिए एक बड़ी चुनौती से कम ना थी। ऊपर से उनकी बीमार पत्नी के इलाज का खर्च अलग से मुंह बाएं खड़ा था। हालांकि लगभग 60 कर्मचारियों वाले इस दफ्तर में, इस ऑफिस में अपने सुप्रीम बॉस सहित कुछ लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वह मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। फिर भी जब महीने की 1 तारीख को उनके हाथों पर उनकी तनख्वाह, वेतन, सैलरी आ जाती थी तब उनका सारा दुख, दर्द फुर्र हो जाता था, खत्म हो जाता था, समाप्त हो जाता था। तन्विक बाबू खुद भी शारीरिक रूप से दुरुस्त ना थे। उनकी याददाश्त तो कुछ कमजोर हो ही चली थी। उनका अब हाथ भी कांपने लगा था। ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ अक्सर गलती कर देते थे और ऐसी गलती अक्सर उनसे भी हो जाती थी। वह कभी दफ्तर की सफाई करना भूल जाते थे तो कभी चाय में चीनी डालना भूल जाते थे। कभी कभार तो गंदे गिलास से ही किसी कर्मचारी को पानी पिला देते थे, जिसके लिए उन्हें कुछ न कुछ भला बुरा सुनना पड़ता था। फिर भी सब कुछ चलते जा रहा था। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जिस दिन तन्विक बाबू का दफ्तर में आखिरी दिन था। तन्विक बाबू जी की वक्त से कुछ पहले ही दफ्तर पहुंचकर अपने नियमित कार्य में जुट गए। सब कुछ रोज की ही तरह था, बस आज दफ्तर में, कार्यालय में खामोशी कुछ ज़्यादा थी। शाम के समय में जब आखिरी बार दफ्तर से घर जाने का वक्त हुआ तो तन्विक बाबू ने टूटे मन से सोचा कि अंतिम बार खड़ूस बॉस के केबिन में जाकर उनसे मिल लिया जाए। लेकिन उन्हें बताया गया कि अन्य कर्मचारियों के साथ बॉस एक जरूरी मीटिंग कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 2 घंटे प्रतीक्षा के पश्चात भी जब मीटिंग खत्म नहीं हुई तो तन्विक बाबू मन ही मन चिढ़ गए और बॉस को कोसने लगे। साला क्या अहंकारी आदमी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे बुलाकर मिल लेता, अकड़ू कहीं का। अंत में मायूस होकर तन्विक बाबू ने बिना बॉस से मिले ही अपने घर लौटने का मन बना लिया। और वह लौटने ही वाले थे कि ठीक तभी किसी ने आवाज़ दी, साहब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। तन्विक बाबू झटपट अंदर प्रविष्ट हुए, दाखिल हुए, लेकिन बॉस के केबिन का नज़ारा कुछ बदला बदला सा था। तन्विक जी को देखते ही सभी कर्मचारियों ने जोर से ताली बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर बॉस ने मेज पर रखे केक को काटने के लिए तन्विक जी को धीरे से इशारा किया। पार्टी समाप्ति के बाद अब बॉस ने बोलना शुरू किया। तन्विक, हम सब ने आज मिलकर सामूहिक रूप से यह फैसला किया है कि तुम्हें फिलहाल नौकरी से कार्य मुक्त ना किया जाए और तुम्हारी सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रखी जाएं, क्योंकि हमें एक ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार व्यक्ति की सख्त आवश्यकता है। कुछ मामूली लापरवाहियों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो तुम एक बेहद
एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो। तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बदले प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से महीने के अंत में 500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि यह हमारे ऑफिस के नियम के विरुद्ध है, खिलाफ है, फिर भी तुम्हारी आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें मिलने वाली डांट में कोई रियायत नहीं मिलेगी। बॉस ने अपनी बातों को बीच में रोकते हुए रुपयों का एक बंडल तन्विक बाबू के हाथों में थमाया और फिर बोलना शुरू किया। आज ही यह 5 लाख रुपए हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए जमा किए हैं ताकि तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको। बॉस ने जैसे ही अपनी वाणी को विराम दिया, तालियां फिर से गड़गड़ा उठी। तन्विक बाबू रोते हुए बॉस के चरणों में झुक गए, लेकिन बॉस ने उन्हें पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ऑफिस से निकलने के बाद डबडबाई आंखों को लेकर तन्विक बाबू अपने घर की ओर जाते हुए बस यही सोच रहे थे कि आज तक जिस लोगों को वे खड़ूस और बेरहम समझ रहे थे, वे हकीकत में कुछ और ही निकल गए। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अक्सर हमारे नकारात्मक विचारों के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो धारणा बन जाती है वह हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितने हम उन्हें मान बैठते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा लेने के पश्चात मैं आप सभी श्रोतागणों से यह अनुरोध करता हूँ कि आप हमेशा सकारात्मक सोच रखें और किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना ना रखें। अपने कर्म क्षेत्र में अपने कार्य को बड़ी ही मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ करते रहें। सभी के साथ मृदुल व्यवहार बनाकर रखें। गुस्सा ना करें, संतोष का पालन करें, अपने जीवन में संतोष का अनुभव करें। और इस प्रकार से इस कहानी के अंत में जिस प्रकार से आपने शिक्षा ग्रहण की, उसको देखते हुए आप किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना ना रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। यदि आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी तो आप कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी रचनाएं आपके समक्ष लेकर आता रहूं। आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।